जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएस साइंस क्लासेज में। आज हम क्लास 10th वालों के लिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से जितना भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे गए हैं बोर्ड में, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गणराज्य। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिस्मार्क। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिस्मार्क। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिस्मार्क। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1871 में। अगला प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैजनी। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान शासक थे? टीपू सुल्तान शासक थे? तो मैसूर, इसका सही आंसर होगा मैसूर। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सेडान का युद्ध। अगला प्रश्न है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका सही आंसर होगा नाविक। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेडान में। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। मेजनी भी, गेरिबाल्डी भी, काउंट काबूर भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है
वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1815 में। अगला प्रश्न है जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन संबंधित था तो व्यापारियों से संबंधित था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जनेवा संधि कब हुई, जनेवा संधि कब हुई, तो 1954 में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर से जितना भी वीवीआई प्रश्न था हमने पढ़ लिया। अब चैप्टर नंबर 2, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। पहला प्रश्न है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टोल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दास कैपिटल। अगला प्रश्न है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेनिन ने। अगला प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दास कैपिटल को। अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस में। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी में। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवंबर 1917। अगला प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है कार्ल ने मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दास कैपिटल। अगला प्रश्न है ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगला प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रूस में जार का क्या अर्थ होता था, रूस में जार का क्या अर्थ होता था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। तो दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, जो दूसरा चैप्टर से जो भी वीवीआई प्रश्न थे वो सारे के सारे हम लोग पढ़ लिए। अब चैप्टर नंबर 3, तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, बहुत ही वीवीआई चैप्टर है।
पहला प्रश्न है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फान बोई चाओ ने। अगला प्रश्न है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1975। अगला प्रश्न है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा नोम पेन, ऑप्शन बी, नोम पेन। अगला प्रश्न है वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1975, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1965। तो तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो पहला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1920। अगला प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करो या मरो। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण में। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसानों पर।
अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हंटर समिति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1925 के.बी. हेडगेवार ने। 1925 के.बी. हेडगेवार ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र चटर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डी, 1916। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 1920, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929, लाहौर। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बारदौली आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1927। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1936। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मास्टर दा। अगला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट। रोलेट
रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1925। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड कब हुआ? चोरी चोरा कांड हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1922 में। अगला प्रश्न है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आज हम लोग इस वीडियो में 4 चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार ने पूछा गया है। तो आप लोग इस सारे के सारे क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। तो आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।